क्लास 12th मैथ्स। हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं अवकलन। अवकलन नोट कीजिए। डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एक्स का पावर n। इसे फाइंड करना होता है dy अपॉन dx। समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला को ही हम लोग चेक कर लेते हैं। लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स का पावर n और हमें करना क्या है, dy अपॉन dx। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ये जो डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है इसको शॉर्ट में dy अपॉन dx लिखा जाता है। dy अपॉन dx लिखा जाता है। चलिए तो देखिएगा, ये जब फॉर्मूला को फर्स्ट बार जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये हमेशा लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए ये y हो गया, इसमें हमने लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी एक्स का पावर n। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो लिखा हुआ इसी को यहाँ उतार रहे हैं और डिवाइड में हो जाएगा dx। हमने दोनों तरफ क्या यूज किए हो, ध्यान दीजिएगा, हमने दोनों तरफ यूज किए हैं d बटा dx। ये यूज किए, ध्यान से देख लीजिए, दोनों तरफ हमने यूज किए हैं। देखिए ये रहा y और ये रहा x का पावर n। बाकी दोनों तरफ हमने क्या यूज किए हैं, d बटा dx, दोनों तरफ हमने यूज किए हैं। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले स्टेप ये रहेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा मेन यहीं पर है। क्या है यहाँ, देखिएगा जिस पर पावर है, यानी जो भी यहाँ पावर में रहेगा सबसे पहले पावर को उतारना है। तो यहाँ पावर कितना है, x, तो हमने क्या करेंगे, पावर को उतार देंगे। यहाँ उतारेंगे हमने n, इसके बाद इनटू का साइन लगाइए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो भी यहाँ लिखा हुआ था इसको यहाँ लिखें। तो यहाँ लिखा हुआ था x का पावर n और जो पावर रहेगा उसमें अपना मन से एक यहाँ पे घटा दें। क्लियर, और यही हो गया इसका आंसर। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए y बराबर x का पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। डायरेक्ट आपको बताना इसका डिफरेंशिएशन होता है, जो पावर रहेगा उस पावर को पहले उतार देना है। हो जाएगा यहाँ पे n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। हम लोग इसको और बेहतर समझेंगे, अब एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, पहला में तो यहाँ हो जाएगा फाइंड dy अपॉन dx। इसका मतलब ये है जो भी क्वेश्चन हमने देंगे उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। आगे देखिए, जैसे में क्वेश्चन रहेगा y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3।
अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब हम लोग दोनों तरफ क्या यूज करेंगे, डी बटा डी एक्स यूज करेंगे। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा डी एक्स का पावर 3 डिवाइड में हो जाएगा डी एक्स। ऐसे एक बात और समझिएगा, यहाँ जो एक्स लिखा रहा है जिस पर पावर होता है ना उसको उतारा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x का पावर 3 था इसलिए x को उतारा गया। आगे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा हमने फॉर्मूला में क्या सोचे थे, जो पावर में रहेगा पहले उसको उतारना। यहाँ पावर में 3 है तो पहले 3 को उतारेंगे, इसके बाद इनटू का साइन लगाएंगे। आगे समझिएगा, अब जो भी यहाँ लिखा हुआ है पहले उसको आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है x का पावर 3, जो भी पावर रहेगा उसमें 1 घटा देना है। तो यहाँ पे 1 हमने क्या कर दिया, घटा दिया। अगले स्टेप में ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का पावर 2, और ये हो गया इसका आंसर। चलिए समझ गए, तो जितना जल्दी इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखें। आइए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 10, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार पहले आप उतारिएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स का पावर 10। और अगर आप सीख गए हैं बनाने के लिए तो आप जितना जल्दी जल्दी बनाइएगा। इसके बाद ये लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे देखिएगा, अब यहाँ लिखेंगे हमने डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा डी एक्स का पावर 10 अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगले स्टेप समझिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, करना क्या है कि जो पावर है ये इसको पहले उतारना है। तो देखिए पावर 10 था तो 10 उतार दिए, इंटू एक्स का पावर 10 था इसमें -1 कर देंगे। क्लियर, अब आगे समझिएगा, इसको हम लोग आगे कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स का पावर 9, 10 में 1 घटाएंगे तो 9 मिलेगा, और ये इसका हो गया आंसर। अब इस पैटर्न का क्वेश्चन हमने दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी में। चलिए क्वेश्चन कुछ दे देते हैं, बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा y इज इक्वल टू एक्स का पावर 99, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको डिफरेंशिएट करना। 4, आप लोग जितना जल्दी जल्दी बनाइएगा उतना फायदा होगा। एक्स का पावर 49, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स का पावर 7, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 20, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 30।
चलिए, हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं। आप लोग जितना जल्दी बनाइए इसको, और बन जाता है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ बन गया है। अब हम लोग इसका दूसरा पैटर्न इसी में समझेंगे। देखिए दूसरा पैटर्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जैसे रहेगा y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4/3, यानी कि पावर जो दिया हुआ रहेगा ये फ्रैक्शन में रहेगा। इसके बाद हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड dy अपॉन dx। एकदम ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए तो सबसे पहले नंबर तो क्वेश्चन को एक बार उतारिएगा, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4/3। ठीक, ये क्वेश्चन हमने उतार दिए, यहाँ लिखिएगा सॉल्यूशन। आगे देखिए, अब हमने लिखेंगे यहाँ से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक क्लियर है, आगे समझिएगा। हमने यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ लिखाएगा d x का पावर 4/3। डिवाइड में ध्यान दीजिएगा, जिस पर पावर होता है ना उसको उतारा जाता है। तो पावर किस पर है, x पर, तो x को उतारेंगे, ये हो जाएगा dx। अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, क्लियर। देखिएगा फॉर्मूला क्या सीखे थे, जो भी पावर दिया हुआ रहेगा, जो भी पावर दिया हुआ रहेगा, पावर में देखिए क्या था 4/3, तो पहले उतारिए यहाँ पर 4/3 इंटू एक्स का पावर था कितना 4/3, इसमें 1 को घटाना है। अब इसको हम अलग से यहाँ दिखाते हैं। देखिए 4/3 में -1 से घटाएंगे तो 1 दीजिए, एलसीएम आ जाएगा 3, 4 - 3, फाइनली आंसर जो इसका होगा 1/3। क्लियर। तो देखिएगा एक स्टेप हमने इधर आगे बढ़ना है, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स का पावर 1/3। क्लियर। चलिए तो जितना जल्दी नोट कीजिएगा, आगे जो क्वेश्चन अब दिया जाएगा इसी पैटर्न पे रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन देते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5/2, फाइंड dy अपॉन dx। यानी जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 7/2, 11, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 11/2। क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 2/3। जितना जल्दी इसको नोट कीजिए और जल्दी जल्दी बनाइएगा, कमेंट करके बताते जाइएगा कि हाँ सब बन रहा है या नहीं। जो नहीं बनेगा कमेंट में बताइएगा, उसको हमने प्रयास करेंगे कि दोबारा पढ़ा दें। चलिए तो इसका और देखते हैं हम लोग दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 12 तक गया है। देखिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 में क्या रहेगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर। अब यहाँ जो पावर जो रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा, जिससे हमने पावर क्या ले लिए हैं, एक्स का पावर क्या ले लिए हैं -4। इसके बाद देखिएगा फाइंड dy अपॉन dx। अब इसको सॉल्व करना, ये भी बहुत ही आसान है, ज्यादा कोई भार नहीं, बस केवल आपको समझना है। सबसे पहले एक बार तो क्वेश्चन को उतार लीजिए, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स का पावर -4। इसके बाद आपको लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू,
यहाँ लिखना है डी एक्स का पावर -4 डिवाइड में क्या हो जाएगा डी एक्स। जिस पर पावर होता है उसी को उतारना है। तो किस पर पावर था, एक्स का पावर -4 था, इसलिए हमने किसको उतारे, एक्स को उतारे। ये ध्यान दीजिए, आगे समझिए। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आगे क्या है, पहले माइनस पावर जो 4 दिया गया है ना उसको उतारना है। तो -4 इंटू एक्स का पावर -4 था और एक और माइनस कीजिए तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -4 एक्स का पावर -5। देखिए अब हमने यहाँ पर जो बताया, जो पावर में दिया गया था वो नेगेटिव पावर वाला था। तो जब आपको नेगेटिव पावर वाला हमने एक समझा दिए, तब इसके जैसा हमने क्वेश्चन बना और आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने 14 से स्टार्ट करते हैं, 14 से। क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू एक्स का पावर -20, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। 15, y इज इक्वल टू एक्स का पावर -30, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। 16, y इज इक्वल टू एक्स का पावर -3, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। 17, y इज इक्वल टू एक्स का पावर -99, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। आज हमने जितना भी बताएंगे सारा बेसिक लेवल एकदम बताएंगे, और अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा, और जिस पैटर्न से हमने बता रहे हैं उसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम। चलिए तो यहाँ तक हो गया है, जितना जल्दी जल्दी आप लोग बनाइएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 तक चले थे, 17। चलिए बात करते हैं 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, y इज इक्वल टू एक्स का पावर अगर रहता है -4/3। अब ये जो हमने पावर जो नेगेटिव में दिए हैं ये फ्रैक्शन में भी रहेगा। अब क्या होगा, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ध्यान से देखिए। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक बार जरूर नोट कीजिएगा, उतार लीजिएगा। y इज इक्वल टू एक्स के पावर -4/3। इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आगे समझिए, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे हम लोग डी, पूरे को यहाँ से उतार के लाएंगे तो x के पावर -4/3 डिवाइड में dx। हमने बार बार बोल रहे हैं कि जिस पर पावर होता है उसको उतारना है। पावर किस पर है, x पर है, तो x को यहाँ उतारेंगे। आगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा पावर दिया गया है -4/3, पहले हमने -4/3 को उतार लिया, तो -4/3 इंटू एक्स का पावर -4/3। जितना पावर रहता है उसमें एक घटा दिया जाता है। इसको सॉल्व अलग से कर देते हैं, -4/3 -1/1, एलसीएम में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4 -3 -7/3। फाइनल जो आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -4/3 इंटू एक्स का पावर -7/3। अब फ्रैक्शन में भी आपको समझा दिए कि नेगेटिव में रहेगा तो आप कैसे बनेगा।
सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए और जो भी क्वेश्चन देंगे उसको जितना जल्दी जल्दी बनाइएगा। चलिए तो क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर 18 के बाद 19। लिखिएगा y इज इक्वल टू एक्स का पावर -2/3 फाइंड dy/dx। क्वेश्चन नंबर 20 y इज इक्वल टू एक्स का पावर -7/3 फाइंड dy/dx। क्वेश्चन नंबर 21 एक्स का पावर -5/2 22 में y इज इक्वल टू एक्स के पावर -1/2। चलिए तो अभी तक हमने बेसिक लेवल में 22 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। जितना जल्दी जल्दी इसको बनाइए आप लोग, और कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम और भरपूर समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग 22 क्वेश्चन तक देखें।